फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। एक बार फिर से आप सबको हम सब की तरफ से ईद की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हो। जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि हमारे स्टूडियो में आज ईद के रोज़ बहुत ख़ास और बड़े खूबसूरत मेहमान जो है वो मौजूद हैं। ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है सीनियर तज्ज़ियाकार हैं और हमें वो टीवी स्क्रीन पर अपने तज्ज़िये से जो है वो आगाह करते रहते हैं। हम उनको सुनते हैं, हम उनके देखते हैं और मैं तो उनकी फ़ैन भी हूँ। इरशाद आरिफ साहब, सर बहुत शुक्रिया आपका। ईद मुबारक सर आपको। और इसके साथ ही हमें ज्वाइन किया है सायरा ताहिर, किसी तारीफ़ की मोहताज नहीं, बहुत अच्छा गाती हैं, बहुत खूबसूरत आवाज़ है इनकी, अक्सर हम इनको सुनते हैं, बहुत खूबसूरत गाने हैं इनके। सायरा बहुत शुक्रिया आपका, ईद मुबारक आपको। थैंक यू सो मच। खैर मुबारक आपको भी, ईद मुबारक और सब देखने वालों को ईद मुबारक। खैर मुबारक। इरशाद साहब आपसे स्टार्ट करना चाहूँगी। ईद का दिन है, आप हमारे पास हैं, घर वालों को कोई शिकवा तो नहीं कि आज भी टाइम नहीं दे रहे? मेरा ख्याल है उनको थोड़ा सा आज़ादी मिली होगी। अच्छा ठीक है, तो क्या बिल्कुल सही कि गई हो हम आज़ाद है, लेकिन आपने माशाल्लाह सही फरमाया। लेकिन ज़ाहिर बात है अब इस उम्र में जो ईद होती है उसकी नोयत इस तरह मुख्तलिफ होती है कि पहले खुशी और तरह की होती थी, खुशी अब और तरह की होती है। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह बेटा है, बेटी है, एक बेटी तो मेरी खैर बाहर होती है मुल्क से, जी बिल्कुल, नवासी है, बच्चे हैं, तो ज़ाहिर बात है कि ये और अंदाज़ की होती है। और अब पहले हम एंजॉय करते थे ईद खाने पीने से, हाँ जी, ईदी और खाना दोस्तों पीना से मिलने से। अब बिल्कुल। बच्चों के बच्चों से मिल के जो खुशी होती है वो ज़ाहिर बात है और अंदाज़ की होती है। हाँ जी, और ये एक वो कहते हैं कि असल से सूद जो है ना वो बहुत प्यारा होता है। एग्जैक्टली, तो इसमें कोई औलाद शक से नहीं। ज़्यादा उसकी औलाद औलाद जो है प्यारी वो बहुत प्यारी होती है। और ख़ास तौर पर जब मिल बैठने का मौका हो उसमें फिर और ही तमानियत होती है, खुशी होती है, मुसर्रत होती है, शादमानी होती है। तो अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छी सुबह से अब तक बहुत अच्छी गुजरी है, आइंदा भी अच्छी गुजरेगी इंशाल्लाह। बड़े काबिल आदमी हैं। हाँ जी बिल्कुल। गिलानी साहब, मैं आज एक चीज़ आप दोनों से पूछना चाहता हूँ। ये एक मुहावरा बन गया हुआ है कि असल से सूद प्यारा होता है। मेरा नहीं ख्याल। दर हकीकत शाद आरिफ साहब, चूँकि आपके बच्चे और बच्चियाँ इतने बड़े हो जाते हैं कि आप उनको गोद में नहीं उठा सकते, आप उनको चूम नहीं सकते। इस तरह की मोहब्बत जो आप अपने बच्चों के साथ करते हैं वो कर नहीं पाते। आप असल पे दर हकीकत हाँ जी अपनी नवासे या नवासी को नहीं चूम रहे होते, वो अपने बच्चे को चूम रहे होते हैं। बिल्कुल सही। आप अपने पोते को नहीं चूम रहे, आप अपने बेटों को चूम रहे हैं। सही बात। फुल्ली तायद कर, उन्हीं को आप अपने सीने के साथ लगा के आप उनका लम्स ले रहे हैं। उनके पास वक्त ही नहीं है, उनके पास वक्त नहीं है, वो अपने खेड़ों में लगे हुए हैं। तो मेरी ये शेख साहब इसकी वजह बहस नहीं करनी, मैंने वैसे अपनी एक फीलिंग्स है ना। हाँ जी, हाँ अंकल ये है कि जिस वक्त इंसान के बच्चे होते हैं वो एक स्ट्रगल में होता है। हाँ जी, टाइम नहीं वो होता, स्ट्रगल में बहुत सारी चीज़ें जो है वो मिस कर रहा होता है। ये होता है सूद कि जब आपके पोते नवासे नवासियाँ आते हैं ना, आप उस स्ट्रगल से निकल चुके होते हैं, फ्री हो जाते हैं, और उस वक्त आप उस चीज़ को एंजॉय करना चाहते हैं जो उस वक्त आप नहीं कर सकते। जो मिसिंग आपके होते हैं ना जी, मोमेंट्स जो होती हैं वो आपको पोते में, पोती में, नवासे में, नवासी बात में वही है, बात वही है, लेकिन हाँ वो असल उसी शक्ल में आप अपने बच्चों को असल का होता है ना, सूद ये तो नहीं होता। ये मैंने फीलिंग्स आपको बताई, जी 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 बजा फरमा रहे हैं, एक्सप्लेनेशन वही है। अब मैं आपको गुजारिश करूं, जी जी, जिस मुआशरे में आप रहते हैं ना, आपकी स्ट्रगल कब्र में जाने तक खत्म रहती है। बिल्कुल सही बात है। ये मेरा तजर्बा है, मैं उम्र के उस हिस्से में हूँ कि मैं आपको बता रहा हूँ। बिल्कुल सही। मेरा जो ज़हन में था मैंने आपके शेयर कर लिया। अब किसको ये पसंद है, किसी को नहीं पसंद आएगा, कोई इसको किस एंगल से देखता है। हाँ जी, हाँ जी, सबकी अपना तरीका है ना सोचने का। अब मैं वैसे आपके साथ शेयर करता हूँ। मेरा पोता है, हाँ जी, बड़ा वाला, सबसे बड़ा, शादीशुदा है, वो मेरा इमाम भी है। सही।
जब सुबह वो फजर की इमामत करने के बाद मेरे कमरे में आता है, मैं उसका सर चूमता हूँ, वो मेरा कंधा चूमता है, तो दरहकीकत मैं अपने बेटे को देख रहा होता हूँ। बिल्कुल अब सही। चूमे हुए, उसको चूमे हुए, मुझे चूमे हुए, बहुत अच्छा हो गया। सदियाँ गुजर सदियाँ जाती बीत हैं, गई, बिल्कुल सही तो है। वो उसकी शक्ल नजर आती है, बिल्कुल सही। मज़ा आता है। गिलानी साहब, आप बताइए, आप ईद वाले दिन कोई खाना बनाने में हेल्प करते हैं घर अल्लाह वालों की? अकबर। मैंने कभी घर में अंडा तक नहीं बनाया, चाय ओहो, तक नहीं ये बनाया। हमें कह रहे हैं आप या वाकई इसलिए? ऐसा ही है। तो कहते हैं ना कहानी घर घर की हाँ है। नहीं नहीं, उसकी वजह यही होती थी कि सादात है ना, सैयद लोग हैं, तो लोग जी। इधर उधर से आते, वो हमें काम करने ही नहीं देते ना। हमारी तो जूती तक भी बेचारे कहते हैं जी हम उतारते हैं या अच्छा, आपको अच्छा। पहनाते हैं, इसलिए कभी मौका नहीं आया ऐसा कि घर में खाने बनाए। पीने और का- वालदा साहिबा मेरी 4 बहनें, अच्छा, माशाल्लाह। तो वो कोई भी काम करने ही नहीं देती थी, माशाल्लाह, अल्लाह उन्हें सलामत रखे। वो भी बच्चों वाली हैं। तो आप पोते फरमाइश पोतियों करते हैं वाले। घर में कि जी आज ईद का दिन है तो आज बेगम से ये मैंने बना- पूछा कोई मीठी चीज है, बेगम से मैंने पूछा कोई मीठी चीज है, हलवे का उसने थाल मेरे आगे रख दिया। सही। और बेटी से अपनी मैंने कहा मीठा दो मुझे, बेटी से अपनी मैंने कहा मीठा दो मुझे, झट अपना उसने गाल मेरे अरे आगे वाह रख वाह दिया। वाह वाह वाह, क्या बात है। इससे मीठी माँ बाप के लिए क्या और हो कौन सी सकता चीज़ है? हो सकती है। बिल्कुल सही। तो ये फरमाइश कभी कभी हम कर देते हैं मीठे की फरमाइश। हाँ करते हैं। जी। तो अब कुछ आपको सुना देते हैं जी कोई प्लीज, बिल्कुल जरा बिल्कुल। कैसे हो सकता है कि खरी हम खरी आपसे सुना। सुने ना। सुनाते तो वैसे आप खरी खरी हैं। हाँ, बिल्कुल अंदाज थोड़ा डिफरेंट है। जाहिर है जी। उम्र की बात हो रही थी कि जी अब आपकी, मैंने बताया जी मैं इस सन की पैदाइश हूँ, रोहेल भाई ने बताया था मैं इस साल की हाँ जी, हाँ सन की हूँ, लेकिन वह हम तभी तौर पर और कबूल नहीं करते लोग ना जी कि हम अभी हमारी क्या एज है। एज क्या है। तो उस पर मैंने कहा, अभी मैं जब एक चैनल से आया तो मुझे बड़ा गुस्सा लगा। लगना भी चाहिए। हाँ ना, मैंने कहा कि अब इसके बाद क्या उसे कहता मैं दोस्तों, जब शोख शंग कह दिया चंचल ही कह दिया, वाह। सुन्नत समझ के पकड़ा है मैंने तो ये असा, उसने बुजुर्ग जान के अंकल ही कह दिया। तो मैंने कहा कि तेरा दीदार मोबाइल पे ही हो जाए काफ़ी है, वाह क्या बात है। तेरा दीदार मोबाइल पे ही हो जाए काफ़ी है, कि अब इस उम्र में इतनी भी हेलो है काफ़ी है, कि अब इस उम्र वाह, वाह, में वाह। इतनी, ये भी गनीमत है ना, बिल्कुल ऐसे कि अब इस उम्र में इतनी भी हेलो है काफ़ी है, बुढ़ापा आ रहा है ताड़ा तोड़ी छोड़ दी हमने। सही है। अच्छा किया है। बुढ़ापा, बूढ़ों को अल्लाह माफ़ करे जो इनको पूंडी की आदत होती है, ताड़ा तोड़ी की, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, पूरा पीछा करती नजरें जब तक वो बेचारी गायब नहीं हो गायब ना हो जाए जाती नजरों से। गिलानी साहब ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਰੀ 'ਚ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ है ਲੈਂਦੇ ना, मैं वही बात कह रही थी कि जी, बुढ़ापा आ रहा है ताड़ा तोड़ी छोड़ दी हमने, बुढ़ापा आ रहा है ताड़ा तोड़ी छोड़ दी हमने, जवानी में है जितना कर लिया इंजॉय काफ़ी है, जवानी में है जितना कर लिया। और लफ्ज़ी ज़रा कारीगरी देखिएगा जी, जी। कि मुझे थी चाय कॉफ़ी की, मगर तुमने मेरी खातिर, वाह। मुझे दी चाय कॉफ़ी की, मगर तुमने मेरी खातिर बनी, मुझे थी चाय कॉफ़ी की, मगर तुमने मेरी खातिर बनाई है जो इतने प्यार से वो चाय काफ़ी है। वाह वाह वाह, क्या बात है। आपने वाह। मुझे पूछा कि कुछ बनाया घर में? हाँ जी, हाँ जी। बनाई है जो इतने प्यार से वो
चाहे काफ़ी है। फिर बात वही है कि रोएं या हंसें आपकी मर्ज़ी, कि किसी शैतान की अब क्या ज़रूरत है कि घर घर में, किसी शैतान की अब क्या ज़रूरत है कि घर घर में तबाही के लिए बस एक वाईफाई काफ़ी है। तबाही के लिए बस एक वाईफाई काफ़ी है। गर्ल्स, सॉरी फॉर दिस, के निखरता ही नहीं मुंह गर्ल का मलमल करीम में भी, निखरता ही नहीं मुंह गर्ल का मलमल करीम में भी, बुआए के लिए बस एक लाइफ बॉय काफी है। ये आपने मार्केटिंग वालों से इसके पैसे ले लेंगे हम। जी जी बिल्कुल। निखरता ही नहीं मुंह गर्ल का मलमल करीम में भी, बुआए के लिए बस एक लाइफ बॉय काफी है। और मेरी राय न पूछो 4 से शादी के बारे। अच्छा, मेरी राय न पूछो इरशाद साहब, 4 से शादी, मेरी राय न पूछो 4 से शादी के बारे में, जो ला दो तुम तो मुझको एक ईश्वरिया राय काफी है। आप और आपकी ख्वाहिशें जो ला दो। मैं सर ने बात ठीक की है ना, उसी अपना काम में शायरी पूरा कर रहे हैं अपना काम। हाँ जी, कोई कुछ कह भी नहीं सकता इनको, है ना, क्या तो पोइट्री कर रहे हैं भाई। जो ला दो तुम तो मुझको एक ईश्वरिया। अब शायरी की जुबान में गुरेज कहते हैं कि जो कुछ मैंने बकवास की है इसको अब नल एंड वाइड करना है ना। जी जी जी। मेरी शख्सियत ऐसी नहीं, मैं तो बता रहा हूँ कि यूँ हो रहा है आजकल। ठीक है। तो लेकिन अगर मुझ पर फिट करना है तो फिर मैं बता देता हूँ। पहले ही पास भी एकदम हाथ ले रहे। अरे सलमान ईश्वरिया है पुजारन गाए माता की। हाँ बिल्कुल सही। अरे सलमान ईश्वरिया है पुजारन गाय माता की, तेरे घर में जो है अल्लाह मियाँ की गाय काफी है। तेरे घर में जो है अल्लाह मियाँ। जाना बस इतना ही जाना है। वाह वाह, सुन रही होंगी भाभी। आज समझ लो आज भी रोदा ही है। बिल्कुल सही। चलिए जबरदस्त। सायरा आप बताइए। जी जी। हम ये पहले भी बात कर रहे थे कि जो सेलिब्रिटीज होती हैं और जो पॉलिटिशियंस होते हैं उनकी तो ईदें घर से बाहर ही गुजरती हैं। जी जी। और आप बताएं आपकी ईद जो है वो कैसी गुजरती है? अभी तो आप हमारे पास हैं। जी तो बिल्कुल एज यूजुअल, जैसे आज हम ईद के दिन इकट्ठे हुए हैं और डिफरेंट ट्रांसमिशंस पे जाना होता है, शोज़ होते हैं, इवन कॉन्सर्ट्स भी लोगों ने रखे होते हैं, कुछ ना कुछ गैदरिंग्स भी होती हैं। तो मुझे लगता है कि हमारी सारा साल ही ईद होती है। हमें लगता है ईद ही है, मतलब कभी कहीं जा रहे होते हैं, कभी कहीं जा रहे होते हैं। और बाकी पॉलिटिशियंस और जो सेलिब्रिटीज़ हैं, मीडिया से रिलेटेड जो पर्सनैलिटीज़ हैं, उनका वाकई मुझे लगता है बस घर से जाने का टाइम होता है, वापसी का कोई टाइम नहीं होता। लेकिन हम बहुत इंजॉय करते हैं और मैं समझती हूँ कि जो रिकॉर्डिंग्स हमारी रमज़ान में चल रही होती हैं या कुछ, अब जैसे आप लोग लाइव कुछ लोग बुला लेते हैं, तो अच्छा भी लगता है इसलिए कि हम लोगों का ज़्यादा टाइम क्योंकि आप लोगों के साथ गुजरता है, तो वी आर फैमिली। बिल्कुल ऐसे। तो बाकी जो टाइम घर में होता है वो भी अच्छा खाना बना के या बच्चों के साथ, सबके साथ, फैमिली के साथ, तो बड़ा अच्छा लगता है और बड़ी मज़े से गुजरती है। हाँ बिल्कुल सही। चले आप हैं तो हम आपसे गाना ना सुने, ये कैसे हो सकता है? ईद का दिन हो, खुशियों भरा, और म्यूज़िक ना हो। सायरा क्या सुनाना चाहेंगी? अब मैं रूना लैला जी का एक बड़ा खूबसूरत गाना है, दिल धड़के मैं तुमसे ये कैसे कहूँ। वाह 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 वाह। चलें जी, सुनते हैं।
आपकी आवाज़ माशाल्लाह इतनी खूबसूरत। थैंक यू। और उसके अलावा रूना लैला जी जी, वो किसी तारीफ की मोहताज नहीं, इतनी Legend singer खूबसूरत हमारे। उन्होंने हमें गाने दिए हैं कि बस आप फिर जब आप उसको दोबारा गाते तो हम उसी स्टांस में चले जाते हैं। बिल्कुल। आप जानते हैं गिलानी साहब? हमारी जवानी के दौर के ये है ना, मैं वही मेरा ख्याल है वो भी हमारी, जरूर जानते होंगे। हाँ मैं वो काफ़ी सुना हुआ उसको, जो कॉलेज यूनिवर्सिटी में हम होते थे उस वक्त इनका अरूज होता था रूना लैला का, बिल्कुल सही। और बड़े लोच और तरन्नुम उनके गले में माशाल्लाह काफ़ी। हाँ जी, नहीं बहुत अच्छी आवाज़ है। इरशाद साहब पुराना गाना अभी इन्होंने गाया और वो पुरानी यादें, वो सारी चीज़ें ताज़ा हो गई। तो आपका भी इंटरेस्ट है म्यूज़िक में? ज़ाहिर है हर शख्स जो होता है, यानी ये तो होती है हर बंदे की मुख्तलिफ ज़ौक़ होता है, लेकिन ये तो नहीं हो सकता मेरा ख्याल है कोई शख्स जो तख्लीकी काम करने वाला है जी जी, वो इस ज़ौक़ से महरूम हो, ये नहीं हो सकता। नहीं हो सकता, बिल्कुल सही। तो उसमें आर्टिस्ट ये हो हम सकता उसको है कि कहते किसी हैं को ना। गज़ल पसंद हो, किसी को गीत पसंद हो, किसी को काफ़ी पसंद हो। हाँ जी, मैं सराइकी, उर्दू और फ़ारसी हाँ जी, मौसीकी अरे वाह वाह। पसंद करता तो हूँ। कोई फरमाइश, हम आपकी फरमाइश पे आज सायरा से कोई गाना सुनते हैं जो आपकी पसंद का हो। मैं फरमाइश नहीं करूँगा, अब तो याद भी नहीं लेकिन ये- हमको कौन कौन से गाने, नहीं, लेकिन ये काफ़ी मैं मशहूर हूँ था। भी, जी, लेकिन बड़ा फरमाइश मुश्किल नहीं नहीं कह सकते हैं आप, ईद का दिन है इरशाद साहब, सुन सकते हैं हम। नहीं, बड़ा मुश्किल सवाल है ना। हाँ, घर कह के आए होंगे कि मैं आज शो पे जा रहा हूँ। नहीं, आज तो तो हमने ये कहें- सुनना है इरशाद साहब। या तो ये कहें घर के कि मामला मैं हम अपनी संभाल बेगम लेंगे। को ये गाना डेडिकेट हाँ, ऐसे ये हो सकता है, बचत हो सकती है। जिस शेख साहब तरह इस गिलानी बार। साहब अपने वो चक्कर चला लेते हैं, हाँ जी, एंड में देखिए उसको कैसे कवर कर जाते हैं आप ना। भी यही करें इरशाद साहब। कोई आप गाना, कहें, मैं पुराना अपनी गाना, बेगम को नूरजहां ये का। गाना डेडिकेट करना चाहता हूँ। हाँ जी। मुझे उनके लिए ये बहुत पसंद है, मैं कभी भी गुनगुनाता हूँ उनके लिए। हाँ जी, असल में मुझे जो मेरे पसंदीदा तरीन जो है ना, मिसाल के तौर पर सुरैया मुल्तानी करका है, बड़े बेमुरव्वत हैं। चले ये हो सायरा सवाल जी? है। आगे वो निकालो शायद सही। इनके लिए कोई मुश्किल हमें हो। एक दो लाइन सुनाएंगी आप? ये फरमाइश आई है सायरा जी। बड़े बेमुरव्वत हैं ये हुस्न वाले, कहीं दिल लगाने की कोशिश न करना। बड़े बेमुरव्वत हैं ये हुस्न वाले, कहीं दिल लगाने की कोशिश न करना। बड़े बेमुरव्वत हैं। वाह 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 वाह, जबरदस्त सर। थैंक यू। शेख साहब, आपने, मुझे पता है आपने भी घर जाना है। 2 मिसरे मैं खाए तो मैंने इसलिए कहा कहा शेख ना साहब कि ने भी घर जाना है। मैंने तो मुझे इसलिए वो कहा राइट ऑफ नहीं कर डालना दिया। चाहता। क्या कर दिया सर? राइट ऑफ कर, राइट राइट ऑफ कर दिया। चले हम आपको वो एक देखेगी मौका भी देते नहीं, हैं ना वो आज। देखेगी भी नहीं। नहीं नहीं, आज हम एक मौका देते हैं आपको भी और उनको भी कि आप उनको गाना रेडी। मैं उसको नहीं, वो तो मैं नहीं कर सकता ना। ठीक। तो मैं अपने लिए मेरा असल पे ना एक चीज़ मैं आपको बताऊं, जी, जैसे जी, आप जी। निशात कह रहे थे ना कि एक ऑल टाइम हो जाता है, एक चीज़ को आपको जेन में क्लिक करती है, वो सारी ज़िंदगी आपके साथ चलती है। बिल्कुल अब एक गाना है, वो बहुत पुराना गाना है, वो ऐसा मेरे दिमाग में है कि वो आज तक निकला ही नहीं। अच्छा, कौन सा? वो हंसने को कहोगे तो हंस देंगे हम, जीने को कहोगे तो जी देंगे। अच्छा, वाह वाह वाह। ये आपका बहुत फेवरेट खूबसूरत सॉन्ग गाना है, है। पुराना ये मेरे गाना है। दिमाग में एक है, बस वो मुझे ऑल टाइम फेवरेट है मेरा। आप कोई गाना लगा दें, मैं कहूँगा वही गाना बहुत अच्छा है, सही, फेवरेट्स में है। ये बहुत अच्छा है। बिल्कुल इसके मैंने आपको बताया ना कि उस ज़माने में शायरी बहुत अच्छी थी, बिल्कुल उस दौर की पोइट्री बहुत कमाल, बहुत अच्छी थी। बहुत कमाल थी, बिल्कुल। और जैसे आप पूछ रहे थे ना गाने, तो वो गाने एक दौर में मेरा वो एक बिज़नेस भी था। अच्छा, बिज़नेस इन टाइप भी है कि मेरा सिनेमा था, तो उस सिनेमा में फिल्में लेनी, लगानी, हाँ जी, फिर उनको बिल्कुल। करना, तो वो बाहर भी आवाज़ आती थी ना उसकी। जी, जाहिर है, बिल्कुल बिल्कुल। तो बस वो बड़े ज़बरदस्त गाने थे। उस वक्त की शायरी, पाकिस्तानी शायरी बहुत शायरी भी अच्छी। बहुत अच्छी थी। इसमें कोई शक नहीं है, बहुत अच्छी बहुत शायरी। अच्छी सर आवाज़ें, इसीलिए बहुत तो अभी अच्छी। तक वो गाने सुने जाते हैं और हाँ उनको जी। एवरग्रीन इसीलिए कहा मैं जाता वही है अर्ज कर रहा हूँ ना। आप देखिए बहुत बड़े प्लेटफॉर्म्स पे अब तो जो उसी को गाने रीडू हैं, किया जा रहा है, mostly- रीमिक्स किया जा रहा है।
मैं जब अजीब सी शायरी है। कहते हैं ना, तो वो पुराने जो गाने सुने थे, मैं जब मज़ाह में आया हूँ ना कुछ 2004-05 में, जी जी, बाकायदा चैनल्स पे, तो वो उन गानों की तज़मीनें मैंने की ना शुरू में। मैंने कहा थोड़ी यूनिकनेस होनी चाहिए, मज़ाहिर शायरी में बड़े बड़े शोरा बिल्कुल होते ऐसा ही है। तो मैंने पहली ही परफॉर्मेंस में ना ईद का ही मुशायरा था, पीटीवी का था। अच्छा, तो मैंने उसमें तज़मीन ही की पहली ना, और वो इतना हिट हुआ, वो तज़मीन बड़ी आम हुई। मैं सुना भी देता हूँ, मौका भी है जी ईद जी, का। प्लीज प्लीज। कि कुछ कहते हैं चांद नहीं निकला, निकला नहीं तो कल ईद नहीं, बिल्कुल, चांद अपनी आंख से देखा है, पेशावर में कोई कहता है। ऐ चांद कमेटी वालों तुम क्यों चांद फलक पर ढूंढते हो, मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है, अफसोस के मुफ्ती साहिब से वो उखड़ा रहता है। तो उसके बाद दुनिया न्यूज़ पे एक मुशायरा हुआ, ईद का ही मुशायरा, तो राना सनाउल्लाह साहब सामने बैठे थे माशाल्लाह, और उनकी बिल्कुल शोल्डर बाई शोल्डर निशो बेगम बैठी ओके। है। निशो बेगम ये सजा दी थी नहीं नहीं, उनको शोल्डर पे सजा दी थी निशो बेगम ने। सर ये सजा किसको थी, राना साहब को या निशो सुए जी? इत्तेफाक, राणा साहब को सजा दे। सुए इत्तेफाक से चले, उसने इत्तेफाक से ना- वो सामने बैठे थे, मेहमानों में, गेस्ट्स में बैठे थे। हाँ जी, तो मैंने यही पढ़ दिया ना अच्छा, कि मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा। तो मैंने थोड़ी सी अल्ट्रेशन करके मैंने कहा कि निशो बैठी है, ज़रा थोड़ी शरारत कर दूँ। हाँ जी। तो मैंने कहा मेरे सामने वाली कुर्सी कुर्सी पर पे। एक चांद का टुकड़ा। तो राणा साहब ने इंज करके अखा चुकी हो, वो मैं कहा खुदा के बंदे क्या हुआ, हाँ जी, कभी मुछों वाला चांद भी हुआ है? इतनी खुशफहमी कि आप अपने आप को चांद समझा आपने, मैं तो आपकी हमसाई को कह। अभी पिछले दिनों एक मुलाकात होगी राना साहब से भी, और सारे सेलिब्रिटी, ये नून के दोस्त बैठे हुए थे, मियाँ साहब भी थे, इस्लामाबाद में मुलाकात हुई। तो मैंने कहा राणा साहब मुझे देख के कुछ याद आया, कहता हाँ हुण तुसी बोल रहे हो तो मैंने याद आया कि 10 साल पुरानी गल हो, मेरे चांद सामने वाली खिड़की में उनको भी याद था। हाँ जी, तो अच्छा, मैंने ये ना तज़मीनें की नहीं, एक दो तज़मीनें सुना देता हूँ। बिल्कुल सही, और हमने ना एक प्रोग्राम किया था, मैं को होस्ट था उसका, हाँ जी, दुनिया न्यूज़ पर ही था, हरी मिर्चें प्रोग्राम। तो उसमें हम ना मेहमानों को बुलाते थे, सेलिब्रिटीज़ को बुलाते थे, और उस महकमे को बड़ा डीजी शीजी होता था या पुलिस वाला आईजी वगैरह, तो हम उस महकमे मुतल्लिक़ ना हरी मिर्चें लगाते थे उनको ना, यानी कोई ना कोई तंज़िया बातें करते थे, उनकी जो इस्लाह के लिए थोड़ी बहुत हम तकोदो होती थी हमारी। तो राणा इनको बुलाया, शेख रशीद साहब को ना, तो मैंने कहा अब इनको मैं क्या लगाऊं, कौन सी मिर्च लगाऊं? मैंने कहा जी लें शेख साहब, आपके ऊपर मैंने एक परसेप्शन कायम की है। कहते क्या? मैंने कहा जी कि आपकी जब वजारत डिज़ॉल्व हो गई, हुकूमत डिज़ॉल्व होगी परवेज़ मुशर्रफ की, और आपके पास इतलात हो, नशरियात हो, फिल्मियात हो, ड्रामियात, सब सारे महकमे आपके पास थे, तो आपके इर्द गिर्द फिल्मी हीरोइंस और फिरती थी। तो मैंने कहा कि अब वजारत ख़त्म हो गई, तो आप कोई पूछती नहीं थी? तो कहते हैं हाँ जी, फिर मैं कहते उसी एयरपोर्ट पे गए हो इस्लामाबाद तो कराची जाना, अच्छा, तो अगर रीमा बैठी हैं, बड़ी दिलचस्पी से सुन रहे थे ना। हाँ जी, मैंने कहा रीमा बैठी हुई और आपको लिफ्ट ही नहीं करा दी, आपको देख के मुँह उधर कर लिया, आप फिर उधर गए, उधर से उधर मुँह कर लिया। अच्छा, तो खैर इंजॉय कर रहे थे वो। तो मैंने कहा कि फिर आप ना करीब जाके बैठ गए, तो जाके कहते हैं न जाने क्या ख़ता हो गई कि बिगड़ा है मूड तेरा, न जाने क्या ख़ता हो गई कि बदला है मूड तेरा, न सीधे मुँह तू बात करे, मैं मिन्नतें हज़ार करूं, वो ही तो हूँ मैं दोस्त तेरा, सुनाती थी तू रोज़ जिसे, तुम ही हो महबूब मेरे, मैं क्यों ना तुम्हें प्यार करूं, वही तुम ही तो मेरी दुनिया हो। तो अब थोड़ा सा मूड बेहतर हुआ। अच्छा, तो उन्होंने अपना रूए सुखन उधर करके शेख साहब की तरफ, आपकी तरफ करके कहा कि मेरे महबूब
तेरी जब से छिनी है कुर्सी, तेरी सब बातें मुझे लगने लगी ऊट पटांग। अच्छा। अब तेरे पास और वजारत है ना कुर्सी, अब तेरे पास वजारत है ना कोठी है ना कार, मुझसे बैली सी मोहब्बत मेरे महबूब नमा। क्या बात है। और यही अलमिया भी है, क्या बिल्कुल यानी सही इसमें कह रहे छुपा हुआ जो तंज हैं। हाँ है, जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इक़्तिदार को वही जो शेख साहब ने कहा था ना, जिसको बात समझ में आ जाए वो रोएगा, जिसको नहीं समझ में आएगी वो हंसेगा। चढ़ते हुए सूरज की हम कह रहे थे कि घर तो आपने भी जाना है, लेकिन फेवरेट गाना तो कोई आपका भी होगा, डेडिकेट करके ही कोई फरमाइश कर दीजिए सायरा से। क्या गाने वाकई बड़े आप डेडिकेट करके क्या उमर जनाल यादाश्त भी खराब हो गाने में। कोरोना में 2 साल पहले हुआ ना जी, बड़ा शदीद किस्म। वो बुढ़ापे को नहीं दे रहे जिम्मेदारी, वो कोरोना आई को वाज दे रहे। नो मोर सर। लेकिन अल्लाह की रहमत हो गई। लेकिन मैं वैसे आपको बता सेहत देता हूँ उसको खुश करने के लिए कि रन मुरीदी का हमें ताना दिया करते हैं दोस्त, अच्छा। हम फकीरों का असासा कोई रन से बढ़ के है। रन मुरीदी का हमें ताना दिया करते हैं दोस्त, हम फकीरों का असासा कोई रन से बढ़ के है। 40 kg से वो रन 140 kg हो गई, नैब कहती है असासा आमदन से बढ़ के। 2015 में मैं गया अमेरिका ना, मुख्तलिफ स्टेट्स में हमारे मुशायरे थे अलीगढ़ इल्यूमिनाइज की तरफ से। जी, तो जी, वहाँ पर शिकागो यूनिवर्सिटी में भी था एक हमारा ना, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी। तो वहाँ पर कुछ फेमिनिस्ट ख्वातीन बैठी हुई थी, गपशप लगा रही थी, पाकिस्तान के हकूक़ पे, औरतों के हकूक़ पर बहुत बोल रही थी ना। जी जी। और मुझे मौका मिल गया ना, मैंने वहाँ एक कथा कहा, वो आपको सुना के फिर मैं एंड करता हूँ। जी जी जी। तो मैंने कहा कि पाकिस्तान में आप हमारे हकूक़ की बात कर रही हैं कि औरतों के हकूक़ जो है वो पायमाल हो रहे हैं। मैंने कहा आपके यहाँ क्या है? कहते जी क्या है? मैंने कहा कि ट्रंप साहब तशरीफ़ ले आए। हाँ जी। तो मैंने कहा कि अमेरिका में सुना था बराबर हैं मर्द व ज़न, there is no discrepancy between male and female. We believe in equality between male and female, man and woman. मैंने कहा देख लिया आपको। कहते जी क्या मतलब? मैंने कहा अमेरिका में सुना था बराबर हैं मर्द व ज़न और सबसे अक्लमंद वहाँ की अवाम है। हैलरी को जब शिकस्त हुई हम समझ गए, हैलरी को जब शिकस्त हुई हम समझ गए, औरत की हुक्मरानी वहाँ भी हराम है। औरत की हुक्मरानी वहाँ भी हराम है। और जिसने था बार बार चुना बेनज़ीर को, जिसने था बार बार चुना बेनज़ीर को, उस रन मुरीद कौम को मेरा सलाम है। वाह वाह। हम ज़्यादा प्रोग्रेसिव हैं यहाँ पे। एग्जैक्टली व्हाट एन एग्जांपल। आपने तो एक दफ़ा भी नहीं चुना और हमने माशाल्लाह पंजाब की भी बना ली और हाँ जी। हुक्मरान बने। अच्छा, मैं इस पे एक वाक़या आपको सुनाता हूँ, बड़ी दिलचस्प सूरत हाल। मैं 93 के जब इलेक्शन हुए, क्लिंटन जिसमें कामयाब हुआ था, उसके बाद वो 100 डेज़ जो होते हैं वो अमेरिका में था। और उस वक्त बड़ा वो सेलिब्रेट किया जा रहा था कि बड़ा हैंडसम और ये और वो सारा कुछ। तो ये मैं सुनाऊंगा, फिर मैं ट्रंप पे भी आऊँगा, वो जुड़ा हुआ वाक़या है। मैं एक शिकागो से कोई नॉर्थ की तरफ कोई 100-150 किलोमीटर पे एक कस्बा है लीना। अच्छा। बड़ा खूबसूरत और इतना पुरसकून पुरअमन। वहाँ आखिरी वारदात चोरी की, ये मैं 93 की बात कर रहा हूँ, आखिरी चोरी की वारदात 62 में हुई थी। 93 तक एक साइकिल चोरी हुआ था जो मिल गया था। सही। उसके बाद कोई चोरी की वारदात नहीं हुई। 4-5 हज़ार की आबादी का कस्बा था। तो वहाँ जिस घर में वो उनका अमेरिकन गवर्नमेंट की दावत थी, तो वो एक घर में 2-3 दिन ठहराते हैं कि हमारा फैमिली सिस्टम देखें। ओके। तो मैंने वहाँ बात की कि जी क्लिंटन आ गया है, ये वो ख़ुद डेमोक्रेट्स खातून थी। जी जी। तो उन दिनों चूँकि रूस नया नया टूटा था, तो उस खातून ने कहा कि अगर पाकिस्तान का बेड़ा अमेरिका का बेड़ा गर्क हुआ तो ये हैलरी करेगी। अच्छा। मैंने कहा वो क्यों? कहने लगी ये बड़ी
लफ्ज़ तो अंग्रेज़ी बोली कि छिछोरी सी है, तो देखे ना नैन्सी रेगन थी और फलां थी ये मुझे अजीब सा लगा कि खातून जो है वो एक खातून की मुखालफत कर रही है। अगले जो महीना 1.5 महीना हम रहे तो मैं जहाँ भी जाता था तो ये सवाल ख़वातीन से मुझे महसूस हुआ कि यहाँ ख़ुद ख़वातीन में भी कुछ बहुत ज़्यादा ये फेमिनिज़म जो हमारे यहाँ ये समझा जाता है कि वहाँ तो सारे फेमिनिस्ट हैं, वैसा नहीं है। सही। ये अब वाक़या बयान कर मैं आता हूँ ट्रंप की जब अभी नॉमिनेशन नहीं हुई थी जी तो यहाँ जैक थे कौंसल जनरल अमेरिका के, उन्होंने एक चाय पर बुलाया को 8-10 हम सहाफ़ी थे। तो एक अमेरिकन आए हुए थे तो उनके एजाज़ में उसने चाय दी तो वहाँ वो गुफ्तगू हो रही थी। तो डिस्कशन ये थी कि क्या ट्रंप नॉमिनेट होगा। तो आलमोस्ट सब की जैक समेत राय थी कि ट्रंप नहीं हो सकता। अव्वल तो पार्टी उसको वो नहीं करेगी, रिपब्लिकन नहीं करेंगे, अगर हो भी गया तो रिजेक्ट हो जाएगा, प्रेसिडेंट नहीं बन सकता। मेरी ये राय थी कि वो नॉमिनेट भी होगा और प्रेसिडेंट भी बनेगा। बिल्कुल सही। तो मुझे वो जैक पूछने लगा कि आपकी ये राय क्यों है। मैंने कहा जी इसलिए राय है कि मुकाबले में हिलरी आ रही है और मैं जो आपके मिजाज को समझा हूँ, 1-2 दफ़ा बाद में भी मुझे जाने का मौका मिला, मेरा ख्याल है कि जब हिलरी को ओबामा के मुकाबले में एक काले के मुकाबले में रिजेक्ट किया गया तो ये तो गोरा है। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही। आपकी यानी डेमोक्रेट्स ने ओबामा को सिलेक्ट किया, नॉमिनेट किया पार्टी प्राइमरीज में और हिलरी को मौका नहीं दिया। अब मुकाबले में गोरा है। अच्छा, वो कहने लगा जो वहाँ से आए हुए थे अमेरिकन, उसने कहा कि जी मैं तो इस बात से इत्तेफाक नहीं करता, लेकिन ये सोच हमारी है तो हमारा तो बेड़ा गर्क है। मैंने कहा ये मेरा मसला नहीं है, बेड़ा गर्क है, लेकिन हुआ ये कि वो वही हुआ, इलेक्शन हार गए। तो ये आप जो बात कर रहे हैं ना, हम इस मामले में देखें, हमने तो 65 में मोहतरमा फातिमा जिन्ना को जितवा दिया। जी बिल्कुल। बेनज़ीर भुट्टो साहब तो बहुत बाद में आई, बिल्कुल सही। तो उस वक्त तो अमेरिका में तस्वुर नहीं था 65 में कोई खातून जो है वो कांग्रेस में पहुंच सके। बिल्कुल सही। जब हमने प्रेसिडेंशियल इलेक्शन लड़ाया था। सही हो गया, बिल्कुल। तो हमारे यहाँ बहुत सारी कहानियाँ भी चलती हैं। हाँ जी, बस वो मफरूज़े बना लिए जाते हैं और उसके अकॉर्डिंग ही चला जाता है। सायरा हमारे साथ हैं और सायरा से गाना सुनते हैं। ईद का दिन है, इसको सेलिब्रेट करते हैं। जी सायरा, ईद का दिन है, तुम्हें आज नहाना होगा, रस्म दुनिया भी है, निभाना भी है, दस्तूर भी है। जी सायरा, क्या सुनाना चाहिए? मैं जी नैयरा नूर जी का एक गाना वो आपके साथ शेयर करती हूँ, तेरा साया जहाँ भी हो सजे। वाह 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 वाह, जी प्लीज़।
थैंक यू सो मच सायरा, बहुत खूबसूरत आवाज़ और बहुत खूबसूरत आपकी जो सिलेक्शन है गानों की। बहुत शुक्रिया सलमान गिलानी साहब। सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपनी खूबसूरत शायरी से हंसाया है। अल्लाह ताला आपको ऐसे ही हमेशा दिल के फफोले सुनाए खोले। बिल्कुल बिल्कुल। सर शेख साहब बहुत शुक्रिया सर आपका, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और शाह साहब आपका भी बहुत शुक्रिया सर। आप सबको मेरी तरफ से एक बार फिर से ईद की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हो। नाजरीन, मेरे साथ मेहमान मौजूद थे और आई होप आपको मज़ा आया होगा उनकी बातें सुन के, कुछ म्यूज़िक सुन के। यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे और कुछ और बड़े ही खूबसूरत मेहमान इस ट्रांसमिशन में हमारे साथ रहेंगे। साथ रहिएगा और ईद की खुशियाँ एंजॉय कीजिए।